नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशनल पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बिहार टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं और उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको मैं क्लियर करने वाला हूं और ख़ास करके जो अधिसूचना है, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जो गजट में शामिल किया गया है दोस्तों, मैं आपको वो PDF दिखाऊँगा। विस्तार से सभी बिंदुओं के बारे में बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको समय पे मिल सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित। कोई भी नियम, कोई भी कानून या कोई भी अधिसूचना जब सरकार लागू करती है दोस्तों, या मंत्रिमंडल से कोई चीज़ अप्रूव होता है तो उसको बिहार गजट पे शामिल किया जाता है। तो जो शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति कुछ दिन पहले जो आया था उसको बिहार के गजट में शामिल कर लिया गया है बिना किसी संशोधन के। जैसा कि कुछ कयास जताया जा रहा था कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो है नियमावली में कुछ सुधार होने की आवश्यकता है या कुछ सुधार होना चाहिए, जैसे कि गृह अनुमंडल में जो है पोस्टिंग नहीं हो सकती है पुरुष शिक्षकों का, इस तरह का कुछ, लेकिन बिना किसी संशोधन के इसे गजट में शामिल कर लिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्थापना शिक्षा विभाग संकल्प वही है। विषय है राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना नीति के निर्धारण के संबंध में। एक चीज़ क्लियर है दोस्तों, इसमें जो भी जिक्र किया गया है वो सभी शिक्षकों का किया गया है, सिर्फ और सिर्फ स्थानीय निकाय के जो नियोजित शिक्षक हैं उसका इसमें चर्चा नहीं किया गया है। इसका मतलब है ये नियमावली जो है स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं उस पर लागू नहीं होगा। जैसे कि प्रेस विज्ञप्ति पर भी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री द्वारा कहा गया था, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के समान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रख्यापित की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई गई थी या नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा देना था, उसका मुख्य कारण यही था दोस्तों कि सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और विद्यालय अध्यापक यानी BPSC द्वारा जो विद्यालय अध्यापक या स्कूल टीचर जो बहाल हुए हैं उसके समान जो उनको लाभ है वो उसको दिया जा सके या उसके बराबर किया जा सके। इस नियमावली के अधीन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 1,87,818 शिक्षकों के पदस्थापना की कार्रवाई की जानी है। इस नियमावली के अनुसार जो है 1,87,000 सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं और कुछ पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं और BPSC TRE1 TRE2 के तहत जो बहाल शिक्षक हैं उनकी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसी नियमावली के द्वारा होनी है। साथ ही विभिन्न कोटियों के शिक्षक पदस्थापना स्थानांतरण के संबंध में हितबद्ध शिक्षक शिक्षिकाओं, विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं विभिन्न स्तर से जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग पत्र एवं सुझाव विभाग को प्राप्त होते रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, BPSC TRE1 TRE2 में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है तो बहुत से शिक्षकों को बहुत दूर दे दिया है, बहुत दूर उनकी पोस्टिंग हो गई है, जहां पर आवासीय सुविधा नहीं मिल पाता है, रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पाता है, आने जाने में समस्या होती है। तो इस तरह का विभाग को जो है शिकायत या प्रतिनिधियों द्वारा या शिक्षक संगठनों द्वारा जो है मांग पत्र दिया गया था, उस पर विचार किया गया, उसके बाद ये नियमावली प्रकाशित किया गया है। ये नियमावली बताने का मुख्य दोस्तों सिर्फ यही है कि इसको बिहार के गजट में शामिल किया गया है। जो बीमार से ग्रसित शिक्षक है, दिव्यांग के आधार पर जिसका पदस्थापना हुआ है या जिसकी ज्वाइनिंग हुई है, उसको जो है प्रीफ्रेंस दिया जाएगा।
बिहार गजट असाधारण 9 अक्टूबर 2024। इसे बिना संशोधन के गजट में शामिल किया गया है दोस्तों। जो बीमारी से ग्रसित है, स्वयं हो, पति पत्नी हो या बच्चे हो, उनको जो है सिर्फ स्वयं का पंचायत या नगर निकाय, पत्नी का गृह पंचायत नगर निकाय छोड़ करके, वर्तमान उसका पदस्थापना छोड़ करके कहीं पर भी उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। महिला शिक्षिका होने के नाते विकल्प के आधार पर कहाँ पर होगा? विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में। स्वयं का गृह पंचायत नहीं होना चाहिए, पति का गृह पंचायत नहीं होना चाहिए, पति या पत्नी का वर्तमान जो पदस्थापना है वो पंचायत या नगर निकाय नहीं होना चाहिए। बिहार गजट असाधारण शिक्षिका के पति का पदस्थापन, पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर जो है शिक्षिका का पदस्थापना होगा या ट्रांसफ़र होगा। विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल में उनका हो सकता है। कहाँ नहीं हो सकता है? स्वयं के गृह पंचायत में नहीं हो सकता है, पति के गृह पंचायत में नहीं हो सकता है। स्वयं एवं पति के वर्तमान पदस्थापना जहाँ पर है वो पंचायत और नगर निकाय में नहीं हो सकता है। पुरुष शिक्षक के लिए जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर जो उन्होंने 3 जिला चूज़ किया था वो 3 जिला में उनका कहीं भी हो जाएगा। सिर्फ कहाँ पर नहीं होगा? सिर्फ गृह अनुमंडल पे नहीं होगा दोस्तों। और उम्मीद जताया जा रहा था कि बिहार गजट में शामिल होने से पहले इसमें कुछ संशोधन हो सके, जो गृह अनुमंडल का जो नियम है उसको हटा के प्रखंड किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। बिना किसी संशोधन के इसे गजट में शामिल कर लिया गया। स्थानांतरण एवं पदस्थापना के सामान्य सिद्धांत, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं या आप लोग भली भांति अवगत हैं। शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, इस प्रकार के शिक्षक की कैटेगरियाँ है स्कूलों में। और उपरोक्त कंडिका के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर यथासंभव विद्यालय स्तर पर 10%, 30%, 30% एवं 30% सुनिश्चित हो सके, इसे स्थानांतरण एवं पदस्थापना के समय ध्यान में रखा जाएगा। मतलब अगर कहीं पर 10 सीट है तो वहाँ पर 1 सीट जो पुराने वेतनमान के होंगे उनका सीट होगा, 30% जो है नियोजित शिक्षकों का होगा, यानी 3 सीट नियोजित शिक्षकों के लिए होगा, 3 सीट जो है विशिष्ट शिक्षकों के लिए होगा और 3 सीट विद्यालय अध्यापकों के लिए होगा। शिक्षकों का पदस्थापना स्थानांतरण कंडिका 1 में वर्णित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक शहरी क्षेत्र को एक इकाई मानकर स्थानांतरण किया जाएगा। और जो मेन चीज़ है दोस्तों, शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। 5 साल जहाँ पर आप नौकरी करेंगे, 6ठे साल जो है आप वहाँ पर नौकरी नहीं कर पाएंगे। नियमावली के अनुसार आपका ट्रांसफ़र निश्चित है प्रत्येक 5 साल पर। विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, टीआरई द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो सीनियरिटी है नियोजित शिक्षकों का वो बरकरार रहेगा, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं नया ज्वाइनिंग ना हो जाए या जो सीनियरिटी है वो ख़त्म ना कर दे, लेकिन इस नियमावली में इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। और जो नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली पहले प्रकाशित की गई थी 2023 में, उसमें पे प्रोटेक्शन और पे इंडेक्स का जिक्र किया गया था। और अगर पे प्रोटेक्शन या पे इंडेक्स का लाभ मिलेगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, नियोजित से ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। यथा संभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। जो घर के बगल का अनुमंडल होगा वहाँ पर या निकटतम अनुमंडल में उसका जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा।
किसी भी तरह का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के द्वारा होगा। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा। प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों, स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़कर यानी नियोजित शिक्षकों को छोड़कर सभी प्रकार के शिक्षकों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग मुख्यालय स्तर से की जाएगी। बिहार गजट। और एक चीज़ जो इसमें मेन है दोस्तों वो नियमित शिक्षकों के लिए और बीपीएससी द्वारा नियुक्त TRE1 TRE2 विद्यालय अध्यापक के लिए है। क्या है? उनका स्थानांतरण एवं पदस्थापना हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। यानी जो पुराने वेतनमान के नियमित शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, अगर वो अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो विकल्प चुन सकते हैं। यदि वो ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहते हैं तो वो जो है पुराने विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। बाकी नियोजित शिक्षकों के लिए दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, विद्यालय अध्यापक के जैसा लाभ लेना चाहते हैं, तो राज्यकर्मी बनने के लिए उनको नए विद्यालय में योगदान करना ही पड़ेगा और नए विद्यालय में योगदान करने के बाद ही वो विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के समान या राज्यकर्मी कहलाएंगे। प्रथम चरण में इन स्थानांतरण पदस्थापना की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी TRE शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी जो वरीयता बनेगा, जो सीनियरिटी टेबल बनेगा सक्षमता उत्तीर्ण और बीपीएससी के लिए, वो राज्य से बनेगा। उपरोक्त कंडिका के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में जिले के अंदर स्थापना पदस्थापना की कार्रवाई RTE मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा। फ्यूचर में यदि अंतर जिला किसी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बात आता है तो उसमें जो समिति गठित होगा उसमें जिला पदाधिकारी उसके अध्यक्ष होंगे, जो उप विकास आयुक्त हैं उसके सचिव होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सदस्य होंगे और जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के मनोनीत एक पदाधिकारी सदस्य होंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उप समाहर्ता नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी सदस्य होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिहार गजट में शामिल जो शिक्षक ट्रांसफ़र नियमावली है, इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल के मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि कोई शिक्षक किसी तरह का वित्तीय अनियमितता या नैतिक अधमता में संलिप्तता अगर उसकी पाई जाती है तो उसका जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसी दूसरे ज़िले में, जो परमंडलीय आयुक्त करेंगे। सामान्यतया शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी पहले शिक्षकों की कमी होती थी दोस्तों, कहीं पर ज़्यादा होता था तो एक दो शिक्षकों को किसी विद्यालय में डिप्यूट कर दिया जाता था, प्रतिनियुक्त कर दिया जाता था, ताकि उस विद्यालय का भी पठन पाठन सही से हो सके, पठन पाठन बाधित नहीं हो। लेकिन अब सब विद्यालय में जो है दोस्तों शिक्षकों की कमी नहीं है, सिर्फ विषयवार शिक्षकों की कमी है और विभाग का यह आदेश है कि किसी भी शिक्षकों की अब प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा। अति आवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति द्वारा 3 माह के लिए प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया जा सकेगा। कहीं पर अगर किसी शिक्षक का अगर प्रतिनियुक्ति करना है तो 3 महीने के लिए जिला स्थापना से जो है उसका आदेश आएगा और इस आदेश के नवीकरण में संबंध में भी इस समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी किसी शिक्षक का अगर प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाना हो तो जिला स्थापना कार्यालय द्वारा फिर से जो है उसका एक तरह से आदेश आएगा। स्थापना एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। किसी भी तरह का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी दोस्तों वो सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट के आधार पर होगा। अन्य किसी माध्यम से स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति आदेश नहीं निकाला जाएगा और वैसे मामले अवैध माने जाएंगे। विद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी। यानी किस विद्यालय में कितने सीट हैं, किस कैटेगरी के हैं, विशिष्ट शिक्षक के हैं,
विद्यालय अध्यापक के हैं, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक के हैं, ये जो है वेबसाइट में कुछ दिन में डाल दिया जाएगा जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार गजट असाधारण 9 अक्टूबर 2024 को आया था ये। इस नियमावली के तहत शिक्षकों के आवेदन केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे। जो ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन है, ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन का जो वेबसाइट है उसी पर जो है ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। उसी पे 10 स्कूल या 10 पंचायत का विकल्प लिया जाएगा। इस स्थानांतरण नीति के आच्छादित शिक्षक हेतु प्रख्यापित संगत नियमावली इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। यह स्थानांतरण नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। यानी जो शिक्षक अब तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं, यह नीति, यह नियमावली उस पर लागू नहीं होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, बिहार राज्यपाल के आदेश से डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, अधीक्षक सचिवालय मुद्रालय बिहार पटना द्वारा प्रकाशित है ये। और एक तरह का ये कानून बन गया। गजट में कोई चीज़ जो है आ जाने के बाद दोस्तों वो एक तरह का कानून बन जाता है, एक नियम बन जाता है। और कुछ संभावना जताया जा रहा था कि इसमें कुछ संशोधन हो सके, उसके बाद गजट में शामिल हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ये नियमावली आया है दोस्तों, इससे सभी कैटेगरी के शिक्षकों को लाभ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं या बीपीएससी द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक या अध्यापिका हैं, उनको लाभ होगा। उनके लिए ऐच्छिक कर दिया गया है दोस्तों। वो अपना ट्रांसफ़र किसी अन्य विद्यालय में कराना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो उसी विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। लेकिन जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, अगर वो राजकर्मी बनना चाहते हैं, विद्यालय अध्यापक की तरह लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको हर हाल में नया विद्यालय योगदान करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ही वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, उसके बाद ही वे राजकर्मी बनेंगे, उसके बाद ही उन्हें विद्यालय अध्यापक के समान लाभ और सुविधा मिल सकेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।